हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस प्रेस वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 37.79% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 20.22% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 23.44% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 17.28% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 120 रुपया 79 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं, और इसका फंड साइज है 64,222 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो एक अच्छा सा डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहां से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे रेफरल लिंक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अकाउंट ओपन का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ना ही कोई मेंटेनेंस चार्ज। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 70,204 रुपया। यानी 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 17% का रिटर्न देखने को मिलता है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,66,447 रुपया। यानी 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 48% का रिटर्न देखने को मिलता। 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 5,66,007 रुपया। यानी 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 88% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,37,790 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,73,752 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,86,602 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 72 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसका सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन एंड सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 91.5, कैश पे 8.1 और डेप्ट पे है 0.4%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 22.3, एनर्जी पे 16.6, अदर्स पे 16.4, कंस्ट्रक्शन 13.9, ऑटोमोबाइल 11.4, टेक्नोलॉजी 8.1, हेल्थ केयर 5.9 और कंज्यूमर स्टेप्स पे है 5.3%। यानी कि अगर आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25.82 और पीवी रेशियो 4.09। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपया से अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं।
रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में है 37.8, 3 साल में 20.2, 5 साल में 23.4 और एनुअल है 17.3 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 37.9, 3 साल में 16.3, 5 साल में 20.6 का है। तो यहाँ से देखेंगे 1 साल में ये म्यूचुअल फंड अपना कैटेगरी एवरेज के लगभग सेम रिटर्न दे रहा है, 3 साल और 5 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। लेकिन ज्यादा रिटर्न देने के बावजूद ये जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है इसने टॉप 10 में 1 साल से 5 साल में कभी भी जगह नहीं बना पाया है। तो इनके साथ क्या टारगेट होना चाहिए? टारगेट करने का मतलब है कि कितने दिनों तक हम एसआईपी या फिर लमसम करेंगे तो मुझे अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो इनके साथ जो आप एसआईपी करेंगे, अगर आप 10 साल तक एसआईपी करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर तो फिर आपको एक काफी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। और अगर लमसम करते हैं तो लमसम में आपको कम से कम 6 साल होल्ड करना है। अगर आप इतने टाइम तक होल्ड करते हैं तो ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में आपको काफी तगड़ा रिटर्न मिल जाएगा। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर आप बात करते हैं तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.86% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 3 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से। एस नरेन रजत चेंडेक अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का और लेटेस्ट रन भी 120 रुपया 79 पैसा। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डाइट ग्रोथ ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।